अरे हम ईमान के लिए और इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानियां क्या देंगे। हम तो अपने मुआशरे में और अपनी समाज में फैली हुई बुरी बिदअतों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बाप दादा जो करते आए हैं वही हम करेंगे, हमारे बाप दादा जो करते आए वही करेंगे। ये नए मुल्ला मौलवी जब से पैदा हो गए तब से ये नए नए मसले बताने लगे हैं। ये सूरत हाल आज हमारे दरमियान आ गई है, ये सूरत हाल आज हमारे दरमियान चली हुई है। कोई चीज हमारी मस्जिद में आज हो रही है, बंद हो जाती है, फिर दोबारा चालू हो जाती है। हम अपने बाप दादा की राइज करदा बिदअतों को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ईमान और इस्लाम के लिए हम अपनी जान क्या कुर्बान करेंगे, हम क्या छोड़ेंगे। हम तो अपनी बिदअतों को कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमारे बाप दादा जो करते चले आ रहे हैं वो हम करते रहेंगे। क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो। इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आइए जरा मुझे इस जज्बे की तरफ लेकर चलिए और बताइए ये कौन सा जज्बा था। जंगे बद्र हो रही है, बद्र का मैदान गर्म है, सहाबा की तादाद है सिर्फ 313 और इसके मध्य मुकाबिल जो लश्कर है वो है 1000 से ज्यादा। आपको यह भी बता दूं कि उन 1000 लश्कर के पास, काफिरों के पास तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, ढाल भी है, नेजा भी है, घोड़े भी हैं। वो सब नौजवान हैं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं और सारी चीजें आलाते हर्ब, जंग का हर सामान है उनके पास। और उनके मुकाबले में कितने हैं? 313। और ये 313 कौन है? जवान, बूढ़े और कुछ बच्चे जब मिलाए गए और इनकी गिनती तब जाकर होती है 313। और इन 313 लोगों के पास, इन 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। आलाते हर्ब का हाल यह है कि किसी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है लेकिन छोड़ने के लिए तीर नहीं है, किसी के पास तलवार है लेकिन काफिरों के हमले से बचने के लिए ढाल नहीं है। वो तलवार चलाए लेकिन काफिर जब उस पर हमला करे तो अपना बचाव किससे करे, उसके पास ढाल नहीं है। अगर किसी के पास ढाल है तो चलाने के लिए तलवार नहीं है। फिर भी जंग है, लड़ रहे हैं। जरा आपने गौर किया है, ये कोई मुकाबला था कि एक तरफ 1000 से ज्यादा और एक तरफ 313। एक सहाबी के ऊपर 3 से ज्यादा लोग, और इसके पास एक चीज है तो दूसरी नहीं, और उनके पास सब कुछ है। कौन सी चीज है जो इन 313 सहाबा को उनके सामने लाकर खड़ा कर रही है और उनसे लड़ने पर मजबूर कर रही है? ये कौन सी चीज है? बताने की जरूरत नहीं, ये वही ईमान है। ये उसी ईमान की ताकत है। और ऐसी कंडीशन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है जमीन पर। बद्र के मैदान में एक जानिब आपने अपनी पेशानी कच्ची जमीन पर रख दी है और सजदे में गिरे हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं सजदे में, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक
हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है। ये मेरी 10 साल की, मैं 13 साल की, ये मेरी मक्के की मेहनत। आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज खत्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बअदल यौम, ऐ अल्लाह, आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी। आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम, तेरा दीन बाकी रहे, तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है। आय अल्लाह, तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतअमुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। व मशरबु हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। व मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। व गुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहाँ से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है। खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस व नापाक। आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहाँ से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह ये 313 बर्बाद हो गए, तो कभी इस रुए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान। 1000 से लड़ रहे। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक औरत आती है, गौर करके देखिए इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है, जरा तसव्वुर कीजिए। एक औरत आती है, कहती है कि इमाम साहब एक मसला पूछने आई हूँ। कहा क्या मसला पूछती हूँ? कहा मैं चरखा चलाती हूँ। चरखा जानते हैं ना, महात्मा गांधी वाला चरखा मालूम है ना? हम लोगों के यहाँ तो आज भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। जो लोग हैंडलूम हाथ से कपड़ा बनाते हैं वहाँ चरखे भी हैं, हाथ से फिरता है, सूत काटते हैं। तो क्या कहती है इमाम अहमद इब्न हम्बल से वो औरत कि इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूँ और दूसरे लोगों का सूत मजदूरी पर काटती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ। कभी कभी मैं रात में भी चरखा चलाती हूँ। जब मेरे पास तेल होता है। इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है? सुने हमारी माँ बहनें, औरतें ऐसी भी गुजरी हैं। सिर्फ लाइट मारने वाली औरतें हर वक्त नहीं होती हैं। सुने,
इमाम साहब, मैं कभी कभी रात में भी चरखा चलाती हूँ। जब मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल होता है तो मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में चरखा चलाती हूँ, सूत काटती हूँ। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कहा इमाम साहब, कभी कभी चिराग में तेल नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमारे पड़ोस में खुला हुआ आंगन है, हमारे पड़ोसी का खुला हुआ आंगन है, कभी कभी उस आंगन में रोज चिराग जलता है, वो मेरे पड़ोसी का चिराग है, लेकिन वो अपने घर में अपने आंगन में चलाता है, और उस आंगन में उस चिराग की रोशनी कभी कभी मेरे घर पे आती है। अगर मैं उस रोशनी में चिराग जला सूत फिरा लूं, उस पड़ोसी की रोशनी में अगर मैं सूत फिराऊं, चरखा चलाऊं, तो उस पड़ोस की रोशनी से जो सूत में फिराऊं और उसकी कीमत में मैं अपने मालिक से लूं, तो ये कीमत मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? क्या मैं उस रोशनी में जो चरखा चलाकर जो पैसा कमाऊं वो मेरे लिए जायज़ होगा या नाजायज़ होगा? तसव्वुर करो, इमाम अहमद इब्न हम्बल गश खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में, इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तक़वे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं, ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई है। इस तक़वे की रोशनी में ज़रा तसव्वुर करो, हम कहाँ हैं, हमारी रोज़ी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहाँ से रही है? इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा, वो हमें परेशान कर रहा, फलां का अज़ाब। कुछ नहीं, हमारे आमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं, सिर्फ इतना कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है, तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है, तो मेरे हिसाब से, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा, उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज़ करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये अहमद इब्न हम्बल का जवाब था, जबकि चोरी नहीं थी, वो जला रहा है, दरवाज़ा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है, और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहाँ आ रही है, तो इसमें भाई आप ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है, तो उस आदमी का क्या कसूर है? तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतज़ाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है और आप ये कहें कि अपना मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, हट अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। ज़रा तसव्वुर करो, अहमद इब्न हम्बल ने जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी है, इसका बाप कोई मामूली शख्स नहीं होगा, ज़रूर किसी अच्छे और नेक बाप की तरबियत होगी जिसने ऐसी नेक बेटी पैदा की है। ज़रा तसव्वुर करिए, नबी अकरम की दुआ इसलिए कबूल हुई क्योंकि आप सरापा रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करते थे। सहाबा की इसलिए मदद हुई उस जंग बदर में क्योंकि किसी सहाबी ने माले हराम को अपना लुक़मा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, 1000 का लश्कर फिर मग़लूब होता है और 313 सहाबा को फतह होती है। ये 313 सहाबा जो लड़े, ये कौन सी चीज़ थी? ये वही ताकत थी, वही स्पिरिट थी। कौन सी? ईमान।